हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड टोटल टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा ही इसका प्रमुख सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 4, खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस सत्याग्रह से प्रेरित था? तो रॉलेट सत्याग्रह से प्रेरित था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दांडी यात्रा किस सत्याग्रह का हिस्सा था? तो नमक सत्याग्रह का हिस्सा था। अहमदाबाद सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था? तो मजदूरों की मजदूरी से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नील किसानों के अधिकारों की रक्षा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का हिंदी में अर्थ क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार के संघर्ष को अपनाया? तो अहिंसात्मक संघर्ष को अपनाया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? तो गुजरात में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सत्याग्रह का अंग था? तो नमक सत्याग्रह का अंग था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रचार किस अखबार में किया? तो यंग इंडिया में किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद था। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण बिहार में शुरू किया था। खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो भू राजस्व की छूट, यानी कि भूमि का जो कर था उसका छूट को लेकर के यह आंदोलन था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस समुद्र तट पर नमक बनाया? तो दांडी। खेरा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध। असहयोग आंदोलन की प्रेरणा किस सत्याग्रह से मिली? तो चंपारण सत्याग्रह से मिली थी। खेरा सत्याग्रह के समय गांधी जी किस आंदोलन के नेता थे? तो किसान आंदोलन के नेता थे। चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख विरोध किसके खिलाफ था? तो नील की खेती के खिलाफ था। नमक सत्याग्रह में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो हजारों लोगों में भाग लिया था, जिसमें कि इसमें नमक यानी कि दांडी मार्च में आपका सिर्फ 72 लोग ही सदस्य थे, लेकिन भाग बहुत सारे लिए थे। खेरा सत्याग्रह में किसानों ने क्या मांग की थी? तो भूमि कर से छूट की मांग की थी। सत्याग्रह आंदोलन में किसे अहिंसात्मक सिपाही कहा गया था? सत्याग्रही को। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ किसका सहयोग था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग था। चंपारण सत्याग्रह में किसानों को किसने प्रेरित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो अहिंसा थी। दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम गुजरात से हुई थी, यानी कि अहमदाबाद से हुई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को किससे प्रेरणा ली?
तो भारतीय धार्मिक ग्रंथों से खेरा सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ था? तो किसानों को राहत मिली थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर किसका विरोध किया? तो ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। सत्याग्रह आंदोलन में सबसे अधिक उपयोग किया गया किसका किया गया था? तो अहिंसात्मक प्रतिरोध का किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? तो 48 वर्ष थी। सत्याग्रह आंदोलन का प्रचार किस अखबार के माध्यम से किया गया? तो यंग इंडिया से किया गया था। खेरा सत्याग्रह किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था। नमक सत्याग्रह के दौरान कितने किलोमीटर की यात्रा की गई? तो 240 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसको प्रमुखता दी थी? तो आत्मसंयम और अनुशासन को प्राथमिकता दी थी। सत्याग्रह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो सत्य था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसकी मदद की? तो नील की किसानी मतलब नील की खेती करने वाले किसानों की मदद की थी। खेरा सत्याग्रह में मुख्य नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी किस जेल में थे? तो यरवदा जेल में थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस शहर में सबसे पहले सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो दिल्ली में शुरू हुआ था। खेरा सत्याग्रह के दौरान किसानों ने क्या किया? तो भू राजस्व का भुगतान रोक दिया था। सत्याग्रह आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो सत्य और न्याय की स्थापना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। नमक सत्याग्रह के समय किस नदी का जल प्रयोग किया गया? तो समुद्री जल का प्रयोग किया गया था। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह का अर्थ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। खेरा सत्याग्रह में किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? तो भू राजस्व की माफ़ी, यही मांग थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार यानी कि किसका प्रचार किया था? तो अहिंसा और सत्य का प्रचार किया था। सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? तो ब्रिटिश सरकार पर पड़ा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। खेरा सत्याग्रह के दौरान किसानों ने कौन सा कदम उठाया? तो भू राजस्व का भुगतान रोक दिया था। रॉलेट सत्याग्रह के समय गांधी जी ने किस नीति का पालन किया? तो अहिंसा और सत्य का पालन किया था। नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने क्या किया? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने किसका समर्थन किया? तो नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन किया था। खेरा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? तो किसानों का किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से क्या सिखाया? तो सत्य और अहिंसा का महत्व सिखाया। सत्याग्रह आंदोलन में किसका प्रयोग किया गया था? तो अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग किया गया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने किसको चुनौती दी? तो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। खेरा सत्याग्रह में किसानों ने किसका विरोध किया? तो बढ़ी हुई भू राजस्व दर का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के समय किसने गांधी जी का समर्थन दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था समर्थन। रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून का विरोध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था।
खेरा सत्याग्रह में किस समस्या का सामना किसानों ने किया था? तो सूखा और फसल का नुकसान। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी का क्या सिद्धांत था? तो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।